ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो दा सिल्वा ने कहा है कि मैं ट्रंप को कॉल क्यों करूं, मैं तो पीएम मोदी से बात करूंगा। जिस तरह से पीएम मोदी शांत रहकर अमेरिका के अहंकार और ताकत को चुनौती दे रहे हैं, उसने अब ब्राजील के राष्ट्रपति में भी हिम्मत भर दी है। लेकिन ब्राजील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। जी, भारतीय लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। अगर मोदी और ट्रंप की दोस्ती के अलग चर्चे हों, मगर वैसे भी भारतीय लॉबी वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब ब्लूमबर्ग कोट कर रहा है इंडियन ऑफिशियल्स को नाम जाहिर ना करके, हमारे से हमारा ज्यादा होता था, वो कम हो गया, इंडिया पे 50%, ये तो हर टेम्पररी चीज है, निगोशिएट हो जाएगा। ये टेम्पररी झगड़ा है कि हाँ, जिसमें हमें ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। मोदी ने अब ट्रंप को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है। अब भारत ने जिस किस्म का जो इक़दाम किया है, वैसे तो पाकिस्तानी मैं इसके ऊपर बिल्कुल दिल भी खुश हुआ है कि आपने अमेरिकी दबाव मुस्तरद किया। गो कि हमारे इन दिनों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से अच्छे नहीं हुए कि अमेरिका को हमें कोई अच्छी चीज़ नजर आ गई है। वहाँ के प्रेसिडेंट लूला जो है, ही इज टर्निंग डाउन अमेरिकन president's offer to call him anytime to discuss tariff. अभी तो ट्रम्प दोनों को चक्की में पीसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन बात यह है कि वो जो इंडिया दिखावे के लिए दोस्ती के तराने गाया करता था, या वो बड़े हैरान है कि ये हुआ क्या है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है क्या एग्जैक्टली हुआ है। जाहिर टफ नेगोशिएशन जरूर हो रही हैं, मगर एक हैरानी पाई जाती है इंडिया में कि ट्रंप के होते हुए उन्हें लगता था। हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा डिसिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर बातचीत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और सीधे बोल दिया है कि ट्रंप को मैं क्यों फोन करूं, मैं तो पीएम मोदी से बात करूंगा। दरअसल ये तनाव अमेरिका द्वारा ब्राजील पर 50% टैरिफ लगने के बाद शुरू हुआ। लूला ने साफ कहा कि ब्राजील डब्ल्यूटीओ के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करेगा, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि भारत ट्रंप के आगे नहीं झुक सकता और रसिया से ऑयल खरीदेगा और खरीदता रहेगा, लेकिन ट्रंप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और कई पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी बोल रहे हैं कि ये भारत का दबदबा देखकर पाकिस्तान के हम लोग भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत अब सुपर पावर के भी आगे नहीं झुक सकता। ब्राजील के प्रधानमंत्री लूला ने साफ कहा कि वह ट्रंप से बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन करेंगे। दोस्तों, ट्रंप लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाते जा रहा है, लेकिन भारत झुका नहीं है। ट्रंप ने कभी 25% टैरिफ लगाया और कहीं 50% तक हो गया, लेकिन भारत झुका नहीं है, जिसके वजह से पाकिस्तान के मीडिया भी हैरान और परेशान हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो भारत की ताकत, भारत सुपर पावर से भी नहीं डरता है। भारत का ये रणनीतिक ताकत देखकर पाकिस्तान के लोग भी मोदी के दीवाने हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि काश पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक लीडर होता। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ब्राजील के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के बजाय नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए कहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या प्रतिक्रिया आता है। और 50% टैरिफ लगा दिए हैं, लेकिन ब्राजील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। So it seems that Brazil stands with Prime Minister Modi, not with the United States. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउथ अमेरिका का मुल्क जिसमें हाल ही में मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट लूला जो हैं, ही इज़ टर्निंग डाउन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑफर टू कॉल हिम एनी टाइम टू डिस्कस टैरिफ। और वो ये कह रहा है कि अच्छा, ब्राज़ील जो है उसके टैरिफ भी 50% जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है जी, ब्राज़ील इसे विच हंट कहता है, इंडिया भी इसको विच हंट कहता है। और क्योंकि अमेरिका ने जो फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, उनको जेल में डाला हुआ है। ट्रंप के वो दोस्त हैं, ट्रंप के वो करीब रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम WTO जाएंगे, हम WTO जाएंगे और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। इंडिया भी खड़ा हो गया, इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इंडियंस कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रंप साहब जो हैं, उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा
उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा भाई साहब ट्रंप हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज़ एन अमेरिकन, व्हाट इज़ एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है उसको वॉच करो। दैट इज़ व्हाट जो है वो ट्रंप इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं कि इंडिया ब्राज़ील की ट्रेड इस नंबर पे है, इंडिया यूएस जो बायलैटरल ट्रेड है वो 192 अरब डॉलर पे, 200 अरब डॉलर, 191 अरब डॉलर के करीब है। कंबाइंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, मेरा ख्याल है गुड्स की ट्रेड जो है वो तो तकरीबन कोई 119-20 अरब डॉलर है, और बाकी जो है वो सर्विसेज ट्रेड है। 131 में है गुड्स है, बाकी जो है वो दूसरी है। सो यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। अगर ब्राज़ील इंडिया के साथ खड़ा भी हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ब्राज़ील इंडिया के साथ खड़ा भी हो जाए, ब्राज़ील इंडिया के साथ खड़ा भी हो जाए तो इंडिया उस मार्केट को रिप्लेस थोड़ा ही कर सकता है। अमेरिकन मार्केट को रिप्लेस करना आसान काम नहीं है। यू नीड टू हैव दीज बिग पार्टनर्स। उसके बारे में लुला ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रंप, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रंप। मैं ट्रंप को कॉल नहीं करूँगा, मैं कॉल करूँगा मोदी को, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं। मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं ना, हमारे ऊपर दोनों के ऊपर टैरिफ लगे हैं। दैट्स व्हाट आई सी। और ये जो स्टेटमेंट आ गई है उनकी तरफ से, इंडियंस की तरफ से, इफ़ आई कैन शो यू दैट स्टेटमेंट, बट दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय द वे। ये डेवलपमेंट कुछ इनक्लाइंड होना, झुक जाना, और ये आज से नहीं है बल्कि इससे भी पहले अगर 1965 को देखा जाए, 1971 को देखा जाए, तो उस वक्त भी तो ये उसी जो रशिया है वो सपोर्टिव थे। मींस ये जो तालमेल है, किसके सपोर्टिव थे? इंडिया। वो तो बेहतरीन दोस्त है, हाँ, वो तो वो कहते हैं बहुत इंडिया अच्छे रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रम्प दोनों को चक्की में पीसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो इंडिया दिखावे के लिए दोस्ती के तराने गाया करता था या दोस्ती के गीत गुनगुनाया करता था ट्रम्प के, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए था। एक्चुअली तो ट्रम्प ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने ट्रस्ट वर्दी पार्टनर देखते थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रम्प ने पल्ला पड़ता तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इस वक्त। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आपकी बात ठीक है, लेकिन ना इसमें मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प का अपना जो बिहेवियर है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए वो कैसे, अब वो आपका क्वेश्चन होगा कि वो कैसे, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं। देखिए बात ये है, एक ऐसा शख्स जो इस बुनियाद पे वोट लेता है कि मैं अब दुनिया में कोई दूसरी जंग नहीं छेड़ूंगा, और जैसे ही वो पावर में आता है तो आते साथ ही उसने अपनी जंगों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। तो अब देखिए ना, एक ऐसा आदमी जो इतना ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, और इंडिया को ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम इसके साथ रहते हैं तो अभी तो हम इतने बदनाम और बेशर्मी के लेवल पे गिरे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कल को हमारी ये रहती सहती साख भी गिर जाए। तो इसलिए वो उसका अपना ये डिप्लोमेटिक फेस होना और किसी एक बात पे स्टैंड ना लेना, चेंजेस लाना अपनी पॉलिसी में, अपने थॉट्स में क्लियर ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से इंडिया का इंक्लिनेशन, ऑब्वियसली वो पहले भी अच्छे दोस्त थे और मज़ीद उनकी तरफ इंक्लिनेशन